हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मेसी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसके आज हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सारे ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या फिर जिनके एग्जाम में फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट्स पर हमने इस पर फार्माकोलॉजी और सब्जेक्ट्स पर भी वीडियो बना दी है। यदि किसी की उन सब्जेक्ट में भी बैक है तो वो उन वीडियो को जा करके देख सकता है। और यदि किसी की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बैक है तो फ्रेंड्स, हमने उस टॉपिक पर भी हमने एक ऐसी वीडियो बनाई है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की कि उसमें आप कैसे अपना हाई स्कोर कर सकते हो या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप कैसे पास हो सकते हो। यदि आपने वो वीडियो अभी तक हमारा नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम अपना पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है इसमें थोड़ा डिफाइन करके, और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। अब फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से आपका 100% एक आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाइए। फ्रेंड्स, जो भी हम आपको यहाँ क्वेश्चंस दिखा रहे हैं ये हम एक तरह से टॉपिक्स बता रहे हैं। आप इनको बहुत ही डीपली और बल्क में थोड़ा इन्हें स्टडी करके जाइए, बल्क में ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस एबीसी एंड वीईडी एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एबीसी एंड वीईडी एनालिसिस के बारे में आपको फुल डिटेल्स में लिखना है, जितना आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च ये है अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ना है। केवल हमने क्या है कि एक आपको टॉपिक्स बता रहे हैं कि ये टॉपिक्स के बारे में आप इनके पढ़ के जाइए। तो फ्रेंड्स, ये है मार्केट रिसर्च, आपको इसके बारे में बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा सेल्स प्रमोशन। ये सेल्स प्रमोशन क्या होता है एंड इसकी जितनी भी टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स को भी आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, सेल्स प्रमोशन के बाद अब है हमारा कॉमर्स से है क्वेश्चन, ये डिफाइन कॉमर्स। पहले कॉमर्स को डिफाइन करना है, फिर इसके इट्स फंक्शन एंड करेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में आपको इसके फंक्शन और करेक्टरिस्टिक्स इसको लिखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, डिफाइन होलसेलर। तो होलसेलर या होलसेल ड्रग ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको होलसेल के बारे में इसमें पूरा पढ़ना है। होलसेलर क्या है और इसके वेरियस फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ होलसेलर, जो इसके फंक्शंस होते हैं होलसेलर के वो क्या क्या हैं और इसकी जो ड्यूटीज है वो क्या है। और फ्रेंड्स, इसकी ड्यूटीज और फंक्शन दोनों ही डिफरेंट हैं, कोई ये नहीं कि फंक्शन और ड्यूटीज दोनों सेम हो। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको फंक्शंस भी पढ़नी है और ड्यूटीज भी पढ़नी है, और होलसेलर और होलसेल दोनों ही। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटिंग। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के बारे में आपको लिखना है, इसके फंक्शंस वगैरह भी सभी चीज़ लिखनी है, और काइंड ऑफ अकाउंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो अकाउंटिंग और इसके काइंड्स ऑफ अकाउंट। अब काइंड्स ऑफ अकाउंट को भी जब पढ़ के जाओ तो इसमें जैसे नंबर 1 नंबर 2 जैसे जितने भी इसके काइंड्स हैं तो फिर उनके बारे में आपको डीपली लिखना है, जब भी आपको एग्जाम में हाई मार्क्स आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन बैंकिंग। तो यहाँ आपको बैंकिंग के बारे में लिखना है, फिर टाइप्स ऑफ बैंक ऑफ फंक्शन ऑफ बैंकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार बना लीजिए क्योंकि यह भी क्वेश्चन हर साल ज़्यादातर पूछा ही जाता है। और फ्रेंड्स, इससे अगला क्वेश्चन ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 70 से 80% इसके हर साल पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, यहाँ आपको इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में लिखना है, और इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस भी बतानी है, इसके फंक्शंस भी बताने हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको एग्जाम में अपनी नोटबुक में, तो उतना ही आपको नंबर्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। लिखने के तरीके में कुछ नहीं खास, जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल टॉपिक है, पहले आपको इन्वेंट्री कंट्रोल्स हेडिंग डालनी है, उसके बारे में आपको लिखना है, फिर उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, फिर फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। मेन चीज़ आपको हेडिंग्स पर ध्यान देना है, हेडिंग्स पर जितनी आप ज़्यादा हेडिंग्स यूज करोगे उतना ही ज़्यादा आपके नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। अब फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, डिफाइन बुक कीपिंग। तो ये बुक कीपिंग के बारे में आपको यहाँ डिफाइन करना है, इसके ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गिव इट्स फॉर्मेट।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है और इसका एक फॉर्मेट भी आपको देना है। यदि आपका ऐसा भी क्वेश्चन आता है इसमें, तो आपको सभी जहाँ आपको दिखता है कि यहाँ फॉर्मेट की आवश्यकता होती है या इसका फॉर्मेट है, यदि एग्जाम में नहीं भी दिया है तो आपको वहाँ फॉर्मेट बना के आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप के से क्वेश्चंस हो गए सारे। कम से कम हमने ये 12 क्वेश्चंस यहाँ बात कर लिए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं राइट ए शॉर्ट नोट। जो शॉर्ट नोट क्वेश्चंस हैं वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स शॉर्ट नोट्स में जो कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट्स में 4 नंबर में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसका भी आपको फॉर्मेट बना के आना है। नेक्स्ट है हमारा प्रेटी कैश बुक। प्रेटी कैश बुक के बारे में आपको लिखना है, इसका भी फॉर्मेट होता है, इसका भी फॉर्मेट बनाना है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के बारे में भी आपको लिखना है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चंस बहुत ही रिपीट होता है, लगातार 1 साल का कभी कभी गैप होता नहीं, ज़्यादातर हर साल ये रिपीटेशन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेल्समैन। आपको सेल्समैन के बारे में पढ़ के जाना। और यहाँ पर ये क्या होते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं 4 नंबर में। यदि कभी कभी ऐसे पूछ भी लिए जाते हैं तो स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है कि सेल्समैन आ गया या बैलेंस शीट आ गई या कुछ भी आ गया, तो इसके बारे में अब क्या लिखा जाए। तो फ्रेंड्स आपको ये आप पढ़ के जाओगे तभी आप इसमें लिख सकते हो, अपनी तरफ से बना के कुछ भी नहीं लिख सकते। यदि अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करोगे भी तो उसमें क्या होता है कि आप 2 से 4 लाइन, आधा पेज, 1 पेज लिख दोगे, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जब जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। आपको कोई और चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि आप इतना भी पढ़ के जाओगे, आपकी एक बार में चाहे बैक हो या फिर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सेकंड ईयर की तैयारी भी कर रहे हो मेन एग्जाम की, तब भी आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो हम देखते हैं इधर को विंडो डिस्प्ले, आपको विंडो डिस्प्ले पढ़ के जाना है। विंडो डिस्प्ले के बारे में ये भी बहुत रिपीटेशन क्वेश्चन होता है। कैपिटल एसेट्स, एसेट्स के बारे में पढ़ के जाना है आपको। और लिएबिलिटी, एसेट्स एंड लिएबिलिटी के दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना करके तैयार हो जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा लेजर। लेजर के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, लेजर के बारे में आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है बजट। बजट और बजट के साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ पर आप और ऐड कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फाइनेंस के बारे में पूछ लिया जाता है। फाइनेंस, व्हाट इज फाइनेंस, और इसका आपको बल्क में इसका आंसर देना होता है। इसमें इसके फंक्शंस वगैरह, इसकी करेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता है। बजट के साथ साथ आपको बजटरी कंट्रोल एक होता है, ये बजट में ही आ जाता है, और एक फाइनेंस, तो फाइनेंस को भी आपको पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का इंपॉर्टेंट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मासिस्ट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने 12 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की और उसके बाद शॉर्ट नोट जितने भी हमारे हो सकते थे इंपॉर्टेंट, सभी शॉर्ट नोट्स की हमने यहाँ बात कर ली है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी नेक्स्ट वीडियो किस उस पर चाहते हो, किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो, उस जिस भी सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। या फिर आपको जोन से भी सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए और अभी तक हमने नहीं बनाई हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम उस टॉपिक से भी या उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और फार्मेसी से रिलेटेड सभी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।